मैं सुष्मिता अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम मीरा के पद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेखक परिचय से। तो मीरा, जिनका जन्म माना जाता है कि 1503 ईस्वी में तथा मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ था। मीरा का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो मीरा का जन्म हुआ था 1503 ईस्वी में। यहाँ पे याद रखेंगे 1503 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था, इनकी जो शादी हुई थी वो मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मीरा की काव्य में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, याद रखने लायक लाइन है कि मीरा किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या थी और इनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। इनकी जो भक्ति है वो दैन्य और माधुर्य भाव की है और इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के भी शब्द मीरा की काव्य में मिलते हैं। आते हैं पाठ प्रवेश में। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तथा उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। तो ये थी मीरा के भक्ति भाव। अब आते हैं उन पदों पे जो हमारे मूल पुस्तक में दिए गए हैं हमें पढ़ने के लिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी, आप बढ़ायो चिर, भगत कारण रूप नर हरि, धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो हमारी भीर। इस पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरे। जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, आप अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। इन उदाहरणों को देकर दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरधरलाल, आप मेरी पीड़ा भी दूर कर मुझे छुटकारा दीजिए।
जो अगला पद है वह है, श्याम माने चाकर राखे जी, गिरधर लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहशु बाग लगाशु, नित उठ दर्शन पाशु, वृंदावन कुंज गली में गोविंद लीला गाशु। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरण पाशु खर्ची, भाव भगति जागिर पाशु, तीनों बाताम सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला, बिंदरावन में भेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बड़ाव, बीच बीच राखू बारी, शावरियारा दर्शन पाशु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब यहाँ पे घड़ो राजस्थान की भाषा है। आते हैं इसके भावार्थ में। तो इन पदों में मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिनमें आप विहार कर सकें। इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में कृष्ण की लीला के गान करूंगी। इससे उन्हें कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। अगली पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, कृष्ण के शीश पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। वे वृंदावन में गायें चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचे ऊंचे महल है। वे उस महल के आंगन के बीच बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती है। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती है। मीरा भगवान कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए दर्शन देने अवश्य आइएगा। तो ये रहे दोनों पद जो हमारी मूल पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। इन दोनों पदों का भावार्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ और इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं जल्दी ही एक नई वीडियो लेके आऊंगी जिसमें इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।